काम को 90 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 मैन 90 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो 12 इंटू 90 हम ये दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से मेरा टोटल वर्क निकल जाता है। टोटल वर्क निकल जाएगा 1080 यूनिट, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। फिर आगे बोला गया है कि उनके काम शुरू होने के 30 दिन बाद, मतलब ये 30 दिन बाद 2 पुरुष चले जाते हैं, मतलब 30 दिन तक 12 लोग काम किए, तो फिर 12 इंटू 30, मतलब ये 12 लोग 30 दिन तक कितना यूनिट काम कर दिए, 360 यूनिट काम कर दिए। ठीक है, 360 यूनिट टोटल यूनिट में से हम लोग माइनस कर देंगे 360 यूनिट, तो हमारा बचेगा 720 यूनिट, इतना काम हमारा बचेगा। ठीक है, आगे है कि टोटल पहले 12 मैन थे, इसमें से 2 लोग अब चले गए और 8 नए आ गए, 8 नए आ गए, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ 18 हो गया। मतलब अब 18 मैन है। ये जो रिमेनिंग वर्क है, ये आपका ये रिमेनिंग वर्क है, ये रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो कुछ नहीं किया, रिमेनिंग वर्क 720 यूनिट है, 720 यूनिट है, और ये 18 लोग हैं। आप इसको 18 से डिवीज़न दे दीजिए तो ये 40 आ जाएगा, तो ये 40 डेज़ में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ठीक है, ए 20 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो ए 20 दिन में, बी 20 दिन में और बी 15 दिन में। ठीक है, फिर बोला गया विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द वर्क इन 5 डेज। मीन्स आपका यहाँ था, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ बोला गया कि विद द हेल्प ऑफ सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके 5 दिन में फिनिश कर दिए वर्क। तो यहाँ से हम सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, जो हमारा टोटल वर्क रहता है, टोटल वर्क होगा। तो यहाँ से एलसीएम आपका आएगा 120। 120 भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप 60 भी ले सकते हैं, इसका एलसीएम जो हो, लेकिन आप 60 भी लेके बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग 60 ले लेते हैं, 60 ले लिए। अब देखिए ये 60 टोटल वर्क है, इतना यूनिट है, टोटल वर्क इतना यूनिट मेरे पास है। तो ये 20 को हम लोग 60 में डिवीज़न देंगे, तो ए 3 यूनिट पर डे बनाएगा। ठीक है, और इसमें हम 60 में टोटल यूनिट 60 में 15 से डिवीज़न देंगे, तो बी का हमारा आ जाएगा 4 यूनिट पर डे। 4 यूनिट पर डे। फिर ये 5 से हम 60 में डिवीज़न करेंगे तो 12 यूनिट आ जाएगा पर डे। तो फिर क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी डेज सी एलोन कितने दिन में ये काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 12 यूनिट बना रहे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझिएगा, ये तीनों मिलके एक दिन में 12 यूनिट बना रहे हैं। ठीक है, कौन, ए बी सी मिलके, जिसमें से ए हमारा कितना है 3 यूनिट एक दिन में, बी 4 यूनिट एक दिन में, तो ए प्लस बी मिलके 12। तो हम ए और बी का वैल्यू इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलके
12, ठीक है। ए 3 यूनिट, बी 4 यूनिट, तो 3 + 4 + सी इक्वल टू 12। तो सी एक दिन में कितना यूनिट बनाएगा? 5 यूनिट पर डे। और टोटल हमको कितना 60 यूनिट काम कराना है। तो हम लोग इस 5 को 5 यूनिट पर डे, एक दिन में 5 यूनिट, टोटल 60 है। तो हम लोग 60 में 5 से डिवीजन दे देंगे, 60 में 5 से डिवीजन देंगे तो 12 डेज में आपका ये कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन होगा डी, ठीक है। तो हम चलिए दोस्तों, हम अब अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि शशि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। शशि 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। शशि 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। आगे बोला तान्या इज 20% मोर एफिशिएंट दैन शशि। देखिए हम यहाँ तान्या लिखते हैं और यहाँ शशि लिखते हैं, यहाँ तान्या लिखें और यहाँ लिखे शशि। तो 25%, और हम शशि के हम लोग मानेंगे 100%, तो ये 25% मोर, तो ये 125% हो गया तान्या का। आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये 5 आ जाएगा, इससे 4, मतलब शशि एक दिन में 4 यूनिट करेगा और तान्या एक दिन में 5 यूनिट। और शशि कितना, शशि 20 दिन तक काम किया, तो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा शशि का ये 4, टोटल वर्क हो जाएगा 20 × 4, ठीक। क्योंकि हमारा शशि का दिया हुआ शशि 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है, एक दिन में ये शशि कितने बना रहे, 4 यूनिट, तो 20 × 4, तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 80 यूनिट, ठीक है। अब बोला गया कि तान्या इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगी। तो तान्या का निकालना है, तो 80 में 80 और 80 और तान्या एक दिन में 5 यूनिट कर रही, तो हम इसको 5 से डिवीजन दे देंगे, तो हमारा निकल जाएगा 16 डेज में। 16 डेज में तान्या इस काम को कंप्लीट कर लेगी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इसमें थोड़ा सा ये ट्विस्ट है और बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये हमेशा आपको प्री और मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए आपको यहाँ और है, ठीक है, और दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि 18 मैन और 36 बॉय वर्किंग 6 घंटा काम करते हैं, 24 दिन में काम कंप्लीट कर रहते हैं। तो 18 मैन, तो 18 मैन लिखें, और ये 6 आवर काम किए और 24 दिन तक काम किए, इक्वल टू 36 बॉय यहाँ लिख दिए हैं, ये भी 6 घंटा और 24 आवर काम किए, ठीक है। तो यहाँ से मैन देखिए 24 से 24 कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट, 18 से 2 टाइम्स ये कैंसिल आउट, तो मैन इज इक्वल टू 2 बॉय। मतलब बोलने का मतलब यहाँ हो गया कि मैन अपॉन बॉय को हम बी को इधर ले आएंगे, बी फॉर बॉय, एम फॉर मैन को हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं 2:1। मतलब बोलने का मतलब है कि एक मैन एक दिन में 2 यूनिट बनाएंगे और एक बॉय एक दिन में 1 यूनिट बनाएंगे, ठीक है। तो बोला गया कि 24 मैन और 24 बॉयज़ 9 घंटा एक दिन में 9 घंटा एक दिन में काम करेंगे, तो कितने दिनों में ये सेम खेत को ये जोत पाएंगे,
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अब हम यहाँ टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है, टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, देखिए 18 मैन है, 6 घंटा 24 मिनट, और एक मैन एक दिन में कितना 2 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। तो 18 मैन 18 मैन एक दिन में 2 यूनिट, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये लोग कितना 6 घंटा और 24 आवर्स काम कर रहे हैं, तो 6 इंटू 24, ये हमारा हो गया टोटल वर्क, ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। और इस काम को करने के लिए कितना 24 मैन और 24 बॉय 9 घंटा की में 9 घंटा एक दिन में लेते हैं, ठीक है। तो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, तो टोटल वर्क में हम लोग 24 मैन 24 और एक मैन एक दिन में 2 यूनिट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 24 बॉय है तो 24 एक दिन में एक बॉय कितना 1 यूनिट, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इंटू 9 आवर्स लेते हैं। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 8 आएगा, 8 डेज में ये काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये 8 डेज में इसका ऑप्शन रहा, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक 1/3 वर्क को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, ए 1/3 वर्क को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो ए 1/3 वर्क को 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक पार्ट 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल ये 3 पार्ट है, तो कितने दिन में कंप्लीट करें, तो कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर देना, 1/3 को अपोजिट करके उल्टा करके आप 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल काम ये 15 दिन में ए फिनिश कर देगा, ठीक है, 15 डेज में। इसी तरह बी का भी है, बी का 2/5 कितने दिन में 10 डेज में। तो इसी तरह हम इस टर्म को हम लोग अपोजिट कर देंगे, 5/2 कर देंगे, 5/2 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 5 टाइम्स, और ये 25 डेज में ये हो जाएंगे। मतलब ए किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, अब बी उसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं। तब बोला गया कि टुगेदर दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे, तो ए 15 बी 25 डेज, अब हम यहाँ दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम यहाँ हम लोग ले लेते हैं 75 आएगा, ठीक है। तो ए एक दिन में 5 यूनिट करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट, तो दोनों मिलके एक दिन में 8 यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो ये 8 यूनिट जो आएगा उसको हम लोग टोटल वर्क में 75/8 कर देंगे, डिवीज़न दे देंगे, 8 से डिवीज़न दे देंगे, 5 + 3, तो ये हमारा आ जाएगा 8 7 नहीं, ये 9 टाइम्स में लग जाएगा, 72 3/8 डेज में आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये आंसर हो गया।